अगर आपके पास बाइबल है तो एक बार यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 3री आयत खोलिए। एक बार पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 3री आयत। मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 3री आयत। अद्वितीय सत्य परमेश्वर जो तू है और जिसे तूने भेजा है, अर्थात यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हमने एक छोटी प्रार्थना की। पवित्र पिता, आपको प्रणाम, स्तुति और धन्यवाद। प्रभु यीशु, आपको भी धन्यवाद। पिता पवित्र आत्मा, आपको भी धन्यवाद। प्रभु, हमारे बीच इस रात उपस्थित होने के लिए आपको धन्यवाद। हे पिता, आपने हमें अपनी उपस्थिति में रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता, इस रात आप मुझसे, हम सबसे, सभी से बात करें, इसलिए हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम अंतिम दिनों में हैं। अंतिम दिनों में होना क्या है? इसका मतलब यह हो सकता है कि यह धरती हमेशा बनी रह सकती है, लेकिन इस धरती पर हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अभी मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें लिखा है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और जिसे उन्होंने भेजा है, यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। साधु सुंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। वे पंजाब में जन्मे थे। बाद में जब वे हिमालय की पहाड़ियों की ओर गए तो वे अदृश्य हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे मर गए, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे वैसे ही स्वर्ग में चले गए। उनकी किताब बहुत अद्भुत है। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। उनकी जीवन कहानी से जुड़ी एक किताब भी है। एक बार उन्होंने 40 दिन का उपवास किया था। 40 दिन का उपवास करते समय उन्हें स्वर्ग के दर्शन हुए और उन सभी स्वर्गीय अनुभवों को उन्होंने एक किताब में लिखा। अगर आप बुक स्टॉल पर जाएं तो वह किताब आपको 130 रुपए या 40 रुपए में मिल सकती है। साधु सुंदर सिंह जी द्वारा लिखित परलोक दर्शन नामक किताब मिलती है। उसे एक बार जरूर पढ़े। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको विश्वास करने लायक लगेंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मैं यह नहीं कहता कि आपको उस पर विश्वास करना ही चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने एक घटना लिखी है। आप उस पर विश्वास करें या न करें, लेकिन उसमें जो एक घटना है, उन्होंने क्या बताया है, सुनिए। ईश्वर की अगर दो विश्वासी लोग शादी करते हैं तो पत्नी, अगर पति पत्नी दोनों विश्वासी हों तो वे 11 वह गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में एक भ्रूण बनता है। पिता भी विश्वासी है, मां भी विश्वासी है। भ्रूण या एक बच्चा बन गया। अचानक समय से पहले ही वह भ्रूण मर गया। वह भ्रूण गिर गया। मान लीजिए गर्भपात हो गया। उसमें जीवन है, उसमें आत्मा है। वह आत्मा, वह जीवन धरती पर आने से पहले ही, धरती पर जन्म लेने से पहले ही वह गर्भ में ही मर गया। तब वह आत्मा निश्चित रूप से भगवान के पास जाती है। उसने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं। न अच्छा हुआ न बुरा हुआ। वह आत्मा भगवान के पास जाती है। साधु सुंदर सिंह जी ने क्या कहा? अगर पूछें तो यह आत्मा परलोक में परदेशियों के एक स्थान पर जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। वे मनुष्य ही हैं। मानव आत्मा के रूप में वे परलोक में परदेश में आए हैं, लेकिन उनके पास बिल्कुल शून्य ज्ञान है। इसीलिए वहां उस आत्मा को देवदूत भगवान के बारे में शिक्षा देते हैं। कुछ समय के बाद जब वे वहां पहुंचते हैं तो जो भी वह शिशु आत्मा है, वह परलोक में जाने के बाद उस आत्मा को भगवान से संबंधित ज्ञान सिखाया जाता है। असल में पिता परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह प्रभु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, असल में स्वर्ग क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है, ये सारी बातें उस बच्चे को बताई जाती हैं। जब वह बच्चा एक समय पर पूरी तरह से परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने काम में लगी रहती है, ऐसा उन्होंने कहा।
साधु सुंदर सिंह जी ने यह कहा था। आप इस बात को मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते। एक और वे एक परमेश्वरीय व्यक्ति थे। वे स्वर्ग गए थे। स्वर्ग जाकर उन्होंने बहुत से दर्शन देखे। स्वर्ग में परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत और आश्चर्यजनक दर्शन दिखाया। वह क्या था जानते हैं? दूर एक जगह पर स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा चमक रही थी और उस महिमा के पास बहुत से लोग थे। कुछ लोग उस महिमा से दूर खड़े थे। जो लोग दूर थे वे परमेश्वर की महिमा को देखकर उसकी आराधना कर रहे थे। वे दूर खड़े होकर आराधना कर रहे थे, जबकि जो पास थे वे परमेश्वर की महिमा को पास से देखकर उसकी आराधना कर रहे थे। यह सेवक उस महिमा के बहुत करीब था। यह क्या है? जब परमेश्वर से पूछा या जब स्वर्गदूत से पूछा तो स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर की महिमा को सभी अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अधिक अनुभव करते हैं, कुछ लोग कम अनुभव करते हैं। जो लोग परमेश्वर की महिमा को कम अनुभव कर रहे हैं वह समूह कौन है? वे लोग हैं जिन्हें अपनी अंतिम घड़ी में उद्धार मिला, जैसे कि वे अस्पताल के बिस्तर पर थे। वे आईसीयू में रहते हैं। उन्हें होश रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि वे मरने वाले हैं। अगर उन्हें भी समझ में आ जाए कि वे मरने वाले हैं तो उस समय तक उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया होता, परमेश्वर में आस्था नहीं रखी होती। लेकिन जब वे मृत्युशैया पर होते हैं, 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 हफ्ते में मरने वाले होते हैं, तब मान लीजिए हम उस व्यक्ति के पास जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। जब वह बिस्तर पर होता है तब वह कहता है, अरे मैंने गलती की है, पाप किया है, और वह अपने सारे पाप वहीं स्वीकार कर लेता है और यीशु के रक्त से अपने पापों को धो लेता है। तब अगर वह अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दे, उसके बाद अगर वह मर जाता है तो वह नरक क्यों जाएगा? क्योंकि मरने से पहले यीशु के रक्त ने उसे पवित्र कर दिया है। वह निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। लेकिन परमेश्वर की पूर्ण महिमा में उसकी महिमा में भी स्तर होते हैं। महिमा से भी अधिक महिमा पवित्र स्थान है। सबसे पवित्र स्थान भी है। इसी तरह महिमा है और अधिक महिमा भी है। अब सभी लोग एक ही महिमा में नहीं रहते। स्वर्ग जाने के बाद हम सब एक ही महिमा का अनुभव नहीं करते। महिमा में बहुत अंतर होते हैं। यह बात अभी हमें समझ में नहीं आती। कोई भेदभाव नहीं है। बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया है और वे उस महिमा को प्राप्त नहीं कर सके जो परमेश्वर देता है। मूसा ने परमेश्वर से बात की, कई दिनों तक बात की। परमेश्वर मूसा के सामने अग्नि के स्तंभ के रूप में आकर खड़े होते थे। मूसा अग्नि के स्तंभ की ओर अपना मुख घुमा देता था। अग्नि के स्तंभ से ही परमेश्वर मूसा से बात करते थे। ऐसे ही 40 साल बीत गए। मूसा से दिन में तो बादल के स्तंभ से बात करते थे और रात में अग्नि के स्तंभ से। मूसा ने कभी भी परमेश्वर का चेहरा पूरी तरह से नहीं देखा। एक दिन मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर कहते हैं, मेरी महिमा को कोई भी इंसान देखे तो वह जीवित नहीं रह सकता, वह मर जाएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर मूसा को अपनी महिमा दिखाते हैं। जब मूसा ने महिमा देखी तो उसने परमेश्वर की पीठ का पिछला भाग देखा। महिमा का यहाँ क्या अर्थ है? इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा का अनुभव करना मतलब है परमेश्वर के बहुत करीब रहना, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना। कुछ लोग परमेश्वर की महिमा को अधिक अनुभव करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा को कम अनुभव करते हैं। अब मान लीजिए हम सब स्वर्ग में चले गए हैं। हम सबके चेहरे एक जैसी रोशनी से नहीं चमकेंगे, अलग अलग महिमा में रहेंगे। हम एक विशेष प्रकार की रोशनी से प्रकाशित किए जाएंगे। कोरिन्थियों को लिखे गए पहले पत्र के 15वें अध्याय में पौलुस पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्गीय वस्तुओं के रूप होते हैं। उस सूर्य की महिमा अलग है, चंद्रमा की महिमा अलग है, तारों की महिमा अलग है।
हर एक की अपनी अपनी महिमा होती है। सूर्य की महिमा एक तरह की होती है, चंद्रमा की महिमा दूसरी तरह की होती है। उन तारों की महिमा भी अलग अलग होती है, ऐसा पौलुस कहते हैं। पौलुस यह भी कहते हैं कि जब हम पुनरुत्थान के बाद उठेंगे तब हम भी ऐसी ही महिमा में रहेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी तरह की महिमा का अनुभव करेगा, ऐसा वे कह रहे हैं। हम सब स्वर्ग में जाने के बाद एक ही स्तर पर नहीं रहेंगे। हम सब अलग अलग महिमाओं में रहेंगे। यह सब किस पर निर्भर करता है? तो वह यह है कि यहां पृथ्वी पर रहते हुए तुमने परमेश्वर के बारे में कितना जाना है। उतनी ही महिमा तुम्हारे अंदर समाहित होती है। यहां जो हम कह रहे हैं वह यह है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो तू है और जिसे तूने भेजा है। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, ऐसा कहा गया है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपको पिता परमेश्वर और यीशु के बारे में पता है? अगर आप कहते हैं कि आपको प्रभु के बारे में पता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ किताब में या बाइबल में पढ़ा है। क्या आपने कभी व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की है? क्या आपने कभी व्यक्तिगत रूप से पिता परमेश्वर से मुलाकात की है? क्या आपके साथ कभी यीशु प्रभु का आमने सामने का सामना हुआ है? जब भी परमेश्वर हमारे सामने प्रकट होते हैं या कोई आमना सामना होता है, तभी वह स्थानांतरण इम्पार्टेशन होता है। अगर आपके भीतर से वह धुंध हट जाए तो समझिए कि आपने यीशु प्रभु को आमने सामने देखा है। आज रात आप अपने घर जाइए, घुटनों पर बैठिए, अपने दरवाजे बंद कर लीजिए, अपने कमरे में जाइए और पाप करते रहें, घंटों प्रार्थना कीजिए। बिना वचन पढ़े प्रार्थना कीजिए। कुछ दिन ऐसे ही लगातार करते रहिए। अचानक आपके कमरे में यीशु प्रभु प्रकट हो जाएंगे। सोचिए कि यीशु प्रभु प्रकट हो गए हैं। आपके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। जैसे किसी इंसान से मिलना, पूरा गांव हिल गया और सब पूछ रहे हैं, कौन है ये? जब वह आकर खड़े हुए और यूहन्ना ने यीशु प्रभु को देखा, जब पहली बार पुनरुत्थान के बाद के यीशु को देखा, तो यूहन्ना कहता है, मैंने उन्हें देखा और जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति गिर जाता है, वैसे ही मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। यह प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा गया है। अगर प्रभु यीशु आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं, तो इम्पार्टेशन एक अलग ही स्तर पर होता है। उनका अभिषेक भी एक अलग स्तर पर होता है। जब वह हमसे बात करते हैं तो उनसे जो वाइब्रेशंस आती हैं, उन्हें देखिए। वे वाइब्रेशंस महिमा यीशु प्रभु की, परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर की महिमा का क्या अर्थ है? इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय में क्या लिखा गया है? 1, 2, 3 वचन अद्वितीय परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु आए। इसका मतलब है जब परमेश्वर की महिमा हमारे कमरे में आती है, जब आप परमेश्वर की महिमा का सामना करते हैं, तो वही शक्ति, वही इम्पार्टेशन, वही वाइब्रेशन होती है। जब वह महिमा अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे वह हमें पीछे ढकेल रही हो, बहुत अधिक शक्ति रिलीज होती है। प्रभु यीशु से आमने सामने बात करना, इसका मुझे अनुभव है। जब प्रभु यीशु पहली बार हमारे जीवन में आमने सामने प्रकट होते हैं, वह एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे पौलुस जब घोड़े पर जा रहा था, दोपहर के समय आकाश से परमेश्वर का प्रकाश चमका, तो वह उस तेज रोशनी को देख नहीं सका और उसकी आंखें चली गईं। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा, शक्ति प्रकट हो गई, उसकी देह में परमेश्वर की महिमा ऐसे छू गई। यहां आपको क्या समझना चाहिए? जितना अधिक आप परमेश्वर के बारे में रिसर्च करते हैं, जितना अधिक पढ़ते हैं, जितना अधिक आप पिता परमेश्वर के बारे में वचन पढ़कर ध्यान करते हैं, उतना ही आप ध्यान करते हैं।
आपको पता भी नहीं चलेगा और वह महिमा आपके शरीर में प्रकट होना शुरू हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। वह आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपकी आत्मा में स्थानांतरित होती जाएगी। वह महिमा अंदर जाती रहेगी। आप वचन, प्रार्थना, अपने कमरे में बैठकर ऐसे ही बने रहें कुछ दिनों तक। यीशु प्रभु रोज पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। वे करते थे, करते थे, करते थे। रात में भी प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। यीशु प्रभु दिन भर सेवा करते थे और रात को पहाड़ पर जाकर अधिक प्रार्थना करते थे। यीशु प्रभु अपने 3 शिष्यों को साथ लेकर गए। वे लोग सो रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। अचानक वह पहाड़ महान प्रकाश से चमक उठा। ऐसा लगा जैसे दोपहर हो गई हो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और देखा तो यीशु प्रभु का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि पिता की महिमा यीशु प्रभु पर प्रकट हुई थी। महत्वपूर्ण घटना वहां घटी थी। हम महिमा के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इस प्रभा कहती हैं कि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। यूहन्ना 17 कहता है कि शुरुआत पिता के साथ है। वह कहता है कि अनंत जीवन यह है कि वे आपको, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा है, जाने। मैंने अभी अभी बताया था न, आखिरी क्षण में मरकर स्वर्ग में गए आत्माएं भी ऐसे ही हैं। अगर कोई पति पत्नी का बच्चा जन्म से पहले ही गर्भ में गिर जाता है तो उन आत्माओं के पास सही ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। वे परलोक चले जाते हैं क्योंकि उन्हें आखिरी क्षण में उद्धार मिला है, इसलिए वे परलोक में जाते हैं। मरने के बाद उन्हें अच्छा या बुरा करने या उद्धार पाने का कोई मौका नहीं मिलता। जो बच्चा गर्भ में है या गर्भपात हो रहा है, वह बच्चा अभी धरती पर जन्मा नहीं है, इसलिए वह अपनी मुक्ति की घोषणा खुद नहीं कर सकता। उसके पास वह भाग्यशाली समय नहीं है, लेकिन उसमें आत्मा होती है और वह आत्मा निश्चित रूप से परलोक में जाती है। उस आत्मा ने क्या किया? उसे अद्वितीय सत्य और परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिया गया। उसे यीशु प्रभु के बारे में भी ज्ञान दिया गया, लेकिन वे पुनरुत्थान में भाग नहीं ले सकते क्योंकि यीशु का रक्त उन पर नहीं गिरा, इसलिए अंत में वे उससे वंचित रह जाते हैं। जो लोग उसी क्षण उद्धार प्राप्त करते हैं, जो यीशु के रक्त से धोए गए हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? वहां जाकर वे और महिमा प्राप्त नहीं कर सकते। इस धरती पर आखिरी क्षण में उद्धार पाकर स्वर्ग में गया व्यक्ति, वह व्यक्ति परमेश्वर की महिमा पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकता। उसने उद्धार पाया, बस इतना ही। वह स्वर्ग चला गया। लेकिन जानते हैं आपके और मेरे पास क्या बड़ा अवसर है? अब महिमा अधिक मात्रा में प्राप्त करने का समय है। परमेश्वर की महिमा अनुभव करने का समय है। इसमें कोई भेदभाव नहीं। सभी ने पाप किया है। लोग परमेश्वर द्वारा दी गई महिमा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह रोमियों की पत्री के 3 अध्याय में लिखा गया है। हमने पाप किया, यह सही है, लेकिन यीशु ने अपने लहू से हमें धो दिया। अब आगे क्या है? जब यीशु के लहू से धो दिए गए हैं, तो अब जो अवसर है वह यह है कि अब हम महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उस महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति का अनुभव कर सकते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं और कुछ ही दिनों में स्वर्ग में जाने वाले हैं। कुछ ही दिनों में मतलब यहां बैठे आप में से बहुत लोग मरने वाले नहीं हैं। लगभग कोई भी नहीं मरेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? इतनी जल्दी हमारे लिए स्वर्ग से तुरही बजने वाली है। तुरही इतनी नजदीक है, आप कहेंगे। आप पूछेंगे, आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि संगति उठाए जाने से पहले कुछ घटनाएं घटित होनी चाहिए थीं और वे हो रही हैं। आप में से बहुत लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं। टीवी पर मैंने यह पूरी बात कही थी।
मैंने कहा था कि हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं, हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। इस्राएली लोग आपने यूट्यूब पर देखा होगा, काफी समय से एक लाल बछड़ा पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बलि चढ़ाने वाले हैं, हम बलि चढ़ाने वाले हैं, बार बार यही कह रही हैं। कई दिनों से वे उस लाल बछड़े को अपने पास रखे हुए हैं। 2022 में वे उसे अमेरिका से लाए और बोले कि हम इसे बलि चढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा बलि देंगे, बलि देंगे। अगर वे उस लाल बछड़े की बलि चढ़ाते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब है कि उन्हें मंदिर बनाने के लिए सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। इसी हफ्ते अपने मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने उस लाल बछड़े की बलि चढ़ा दी। वे लोग मंदिर बनाएंगे। अगर वे मंदिर बनाते हैं तो हमें क्या समस्या है? असल में अगर वे मंदिर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि संगम का दिन बहुत करीब आ गया है और किसी भी समय अचानक हमारे लिए आकाश में बिगुल बज सकता है, जो कि 2000 सालों से नहीं हुआ है। 2000 सालों से ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे समय में, हमारी पीढ़ी में, हमारी आंखों के सामने वे यह सब कर रहे हैं। उनकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। जब ये सब हो रहा है तब यीशु प्रभु ने कहा था, मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 पद 32 से 33 में लिखा है, जब ये सब घटनाएं घटेंगी तब जान लो कि वह द्वार पर ही खड़ा है। संग्रह कब उठाया जाएगा, इसका संकेत क्या है? जब इस्राएली लोग मंदिर का निर्माण करेंगे तब। अगर इस्राएली लोग यरूशलेम में मंदिर का निर्माण करते हैं तो इसका मतलब है कि संग्रह उठाए जाने का दिन आ गया है। वह दिन कभी भी हो सकता है, चाहे मंदिर की नींव रखने के एक दिन पहले, एक दिन बाद या फिर 13 साल के भीतर। निश्चित रूप से हमारे लिए आकाश में बिगुल बज जाएगा। आप अभी इजराइल देश को देखिए। इजराइल देश में जो अगुवे हैं उनसे पूछिए, उनसे पूछिए कि आपने लाल बछड़े की बलि क्यों दी। नहीं तो हमास वालों के पास जाइए, हमास वालों से पूछिए कि आपने 7 अक्टूबर को युद्ध क्यों शुरू किया। आपने इजरायली लोगों को बंधक क्यों बनाया। आपने युद्ध क्यों किया। उस युद्ध में बिना बताए अब तक लगभग 1 लाख लोग मर चुके हैं। ये अनौपचारिक आंकड़े हैं। हमास वालों ने शायद करीब 1500 इजरायली लोगों को मार डाला होगा, लेकिन उन हमास वालों द्वारा मारे गए 1500 लोगों के बदले गाजा में करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए हैं। आप हमास वालों को पकड़कर पूछिए, आपने ये काम क्यों किया। अगर आप इजरायली लोगों पर हमला नहीं करते, उन्हें नहीं मारते, उन्हें बंधक नहीं बनाते तो लाखों लोग नहीं मरते थे, है ना? इतने हजार लोग बेघर भी नहीं होते, है ना? तो ऐसे में हमास वाले क्या जवाब देंगे? वे लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं हमें यह पसंद नहीं। उन्हें यह क्यों पसंद नहीं? मंदिर बनाना उन्हें पसंद नहीं, हमास उन्हें पसंद नहीं। तब आपको हमास वालों से पूछना चाहिए कि वे लोग मंदिर मान रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तब हमास वाले कहेंगे वे लोग लाल पेंट लाए हैं। अगर वे लाल पेंट लाए हैं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? वे कहेंगे अगर वे लाल पेंट लाते हैं तो वे हमला करेंगे। अगर वे हमला करेंगे तो वे मंदिर गिरा देंगे, ऐसा हमास वाले कहते हैं। उन्हें प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें साफ पता है कि इजरायली लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं। 2020 से 2 साल से इजरायली लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर गिरा रहे हैं, मंदिर गिरा देंगे, हम बलिदान हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस हफ्ते उन्होंने दिया। इस हफ्ते उन्होंने लाल गाय की बलि दी। अगर बलि देंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें अब बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को पता नहीं है कि लाल गाय की बलि दी गई है। इसी तरह अचानक किसी दिन वे मंदिर बना देंगे। मंदिर बनाना मतलब एक छोटा सा टेंट लगा देना ही काफी है, टेंट लगाकर। अगर वे बलि दे दें तो मंदिर बन गया मानो। मंदिर बन गया तो क्या? उनके लिए पवित्र स्थान स्थापित हो गया। पवित्र स्थान स्थापित हो गया तो फिर कलीसिया के उठाए जाने का दिन आ गया, समझो।
चाहे आपको पसंद हो या न हो, आप स्वर्ग जाना चाहते हो या न जाना चाहते हो, अब आपके पास कोई संबंध नहीं रहेगा। आकाश में तुरही बजेगी, यीशु प्रभु बादलों पर आएंगे। जिन्हें वे पसंद करते हैं उन्हें इस धरती से उठाकर पलक झपकते ही स्वर्ग ले जाएंगे। जाते समय क्या होगा पूछें तो जिनके उठाए जाएंगे उनके कपड़े नीचे गिर पड़े रहेंगे। पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई हैं वे सब पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। अगर आपने सच में भगवान से प्रेम किया है, अगर आपने सच में उद्धार पाया है और बपतिस्मा लिया है, घंटी बजते ही आप चले जाएंगे। आपके कपड़े यहां नीचे गिर जाएंगे। अगर हमारे शरीर पर जो कपड़े हैं वे नीचे गिर जाएं, तो जब आप जा रहे होंगे आपकी महिमा के अनुसार भगवान आपके ऊपर एक वस्त्र डालेंगे। आप बादलों पर चढ़ जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे छूट जाएंगे वे वैसे ही रह जाएंगे। उसी समय में, ठीक उसी समय में हम अभी हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि हम अभी भी इस धरती पर रहेंगे? नहीं, हम आखिरी पीढ़ी हैं, हम अंतिम पीढ़ी हैं। हम अपने समय में रैप्चर को देखने वाले हैं, हमारी पीढ़ी में देखने वाले हैं। अब तक बहुत लोगों ने कहा कि अभी आने वाला है, अभी आने वाला है। बहुत लोगों ने कहा कि वह आ रहा है, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन अब क्यों कह रही हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप बाइबल में मौजूद सभी भविष्यवाणियों को एक लाइन में ठीक से रखकर देखें तो लगभग सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं, पूरी होती जा रही हैं, पूरी होती जा रही हैं। अब बात क्या है? कौन समझ रहा है? कौन उठाए जाएंगे? इसका मतलब है कि जो लोग अद्वितीय सत्य परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जो लोग यीशु प्रभु के बारे में जानते हैं, केवल वही लोग उठाए जाएंगे। क्या आपकी अपने परमेश्वर से पहचान है? क्या आप अपने परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। ईसाई लोग वचन सुनते हैं लेकिन वे उठाए नहीं जाते। वे प्रार्थना करवाते हैं लेकिन वे उठाए नहीं जाते। मैं तुम्हारे बारे में ही कह रहा हूं। सिर्फ इसलिए कि आपने वचन सुना है आप उठाए नहीं जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि आपने प्रार्थना करवाई है आप उठाए नहीं जाएंगे। यीशु प्रभु के साथ एक विशेष संबंध होना चाहिए, एक रिश्ता होना चाहिए। आपकी आत्मा और यीशु प्रभु की आत्मा का मिलन होना चाहिए। आपके और यीशु प्रभु के बीच एक घनिष्ठता होनी चाहिए। अगर यह नहीं है तो मान लीजिए आपने 100 वचन सुने, 1000 प्रवचन सुने, लाखों लोगों से प्रार्थना करवाई, तब भी यीशु प्रभु आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे। ईश्वर की संतान के रूप में यीशु प्रभु को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों पवित्र आत्मा परमेश्वर यही कह रहे हैं। ईश्वर से संबंध रखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक वे सब अपना ज्यादातर समय फोन पर ही बिता रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आप देखिए, चैट जीपीटी में हो या गूगल एआई में हो या किसी भी डीप सर्च में हो, कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वह हमारे बदले सोचती है। अगर हम उससे कोई सवाल पूछें तो वह हमें जवाब देती है। आप बस अपने फोन में जाकर टाइप करिए, अगर तुम ही शैतान हो तो। अगर किसी इंसान को भगवान से दूर ले जाना है तो क्या करोगे? ऐसा सवाल अपने फोन में चैट जीपीटी से पूछिए, वो कुछ भी जवाब दे सकता है। आपको बस यही सवाल पूछना है। फोन से पूछिए, अगर तुम ही शैतान हो तो इंसान को भगवान के करीब न जाने देने के लिए क्या करोगे? तब वो क्या जवाब देता है? देखिए, वो कहता है, मैं उस इंसान को सोशल मीडिया का गुलाम बना दूंगा। इसका मतलब क्या है? यानी यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना और बस वही सब देखते रहना, बार बार स्क्रॉल करते रहना, घूमते रहना, देखते ही रहना। सारा समय उसी में बर्बाद हो जाता है। आप 1 मिनट भी रुककर अपना दिल खोलकर भगवान से कभी बात नहीं करते। आप भगवान से बात नहीं कर सकते।
आपको कोई बड़ा पाप करने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिनों में अगर आपका यीशु प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है तो आप मरे हुए हैं। क्या आपको यह बात पता है? आप जीवित हैं या मर चुके हैं, यह आसानी से समझ में आ जाता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। सबको यह आसानी से समझ में आ जाता है। आपको पता है कैसे? 10 दिन रोज बाइबल पढ़िए, रोज 1 घंटा घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कीजिए। 10 दिन तक ऐसा कीजिए। 11वें दिन मत कीजिए। 11वें दिन अगर आप नहीं करेंगे, आपको पता है आपके अंदर आपकी आत्मा को कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा जैसे कुछ बेचैनी हो रही है। आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे मैंने आज प्रार्थना नहीं की, अरे मैंने आज वचन नहीं पढ़ा। यही बेचैनी महसूस होती है। असल में यह लक्षण क्या है जानते हैं? यह शुरुआती लक्षण है। मतलब आपने उन 10 दिनों तक परमेश्वर के साथ चलना सीखा है, और अगर एक दिन नहीं चलते हैं तो आपकी आत्मा बेचैन हो जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अंदर से आवाज नहीं आती कि अरे प्रार्थना नहीं की, वचन नहीं पढ़ा, अपने परमेश्वर से बात नहीं की, अगर आपको यह एहसास नहीं होता तो समझ लीजिए कि आप मृत हैं, आप डेड हैं। उस समय अगर घंटी बजे तो चाहे आप कितने भी बहादुर हों, आपको उठने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जब तक आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी नहीं होती, तब तक घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं आपको एक बात बताता हूं। आज अगर कोई उद्धार पाकर मर जाता है तो हम उसके शरीर को ले जाकर मिट्टी में दफना देते हैं। उनकी आत्मा परलोक चली जाती है। मान लीजिए कि घंटी बजी। वह आवाज सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचती है जो पहले ही मर चुके हैं। अगर वह व्यक्ति उद्धार पा चुका है तो उस व्यक्ति के मिट्टी में मिल चुके कानों तक भी स्वर्ग से आई वह आवाज सीधे पहुंच जाती है। वे अपनी कब्रों को तोड़ते हुए अपने वैभव के साथ बाहर आते हैं। अगर आप सो रहे हैं तो पास की कब्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें वह आवाज सुनाई नहीं देगी। जब हम भी जिंदा हैं, चाहे आप सो रहे हों, चल रहे हों, कहीं भी जा रहे हों, जैसे ही वह घंटी बजती है, केवल वही लोग उठाए जाते हैं जिन्हें वह घंटी सुनाई देती है। वह घंटी तो सबके लिए बजती है, लेकिन सुनाई केवल उन्हीं को देती है जिन्हें उठाया जाना है। जब वे उठाए जाते हैं और बाकी लोग जिनके कपड़े नीचे गिर जाते हैं, तब ही पता चलता है कि संगम हो गया, यानी उठाए गए हैं। उस समय तक किसी को पता नहीं चलता। आपको जो बात जाननी चाहिए वह यह है कि क्या आपका यीशु प्रभु से कोई संबंध है। वचन सुनना सही है। आमतौर पर लोग संदक में भी जाते हैं, प्रार्थनाएं भी करवाते हैं। यह भी सही है, आप चाहे मरने के बाद भी चले जाएं। आप हेब्रोन चर्च गए हैं। चर्च जाना निर्भर करता है, आप किसी भी मेनलाइन चर्च में जाएं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहे जिस भी चर्च में हो, यीशु प्रभु आपको स्वर्ग ले जाएंगे। लेकिन एक ही बात है, वह यह कि अद्वितीय सत्य परमेश्वर और उसके भेजे गए यीशु मसीह को जानना जरूरी है। क्या आप यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्या आप यीशु प्रभु से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, आज जब आप घर जाएंगे, क्या आपको यह आदत है? क्या आपके पास रोज 1 घंटा घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करने का अनुभव है? यह बहुत गंभीर बात है जिस पर आपको सोचने की जरूरत है। अब अगर आपने उद्धार पाया है और उस संबंध को बनाए रखते हैं, तभी अंतिम दिन में हम उठा लिए जाएंगे। हम अंतिम दिनों में हैं। इन अंतिम दिनों में एक खतरनाक बात यह है कि पहले क्या होता था, अगर कोई उद्धार पाकर मर जाता तो वह व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता। लेकिन अंतिम दिनों की स्थिति यह है कि जब तुरही बजेगी, उस समय हम क्या कर रहे होंगे वही हमारी स्वर्गीय मंजिल को तय करेगा। मतलब आपने उद्धार पाया है, आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, यह सब अच्छा है। एक दिन आपने टीवी चालू किया, कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं,
उसी समय अचानक तुरही बज गई, मान लीजिए। उसी खास समय पर तुरही बज गई, मतलब उसी खास समय, उसी सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, उसी के आधार पर यह तय होगा कि हम उठाए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। देखिए, आखिरी दिनों में हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। यह बहुत बहुत ऊंचा उठाया जाना है। बहुत ही अद्भुत अनुभव था। वह सच में मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था। उस सपने में घंटी बजी, तब सुबह के 4 बज रहे थे। अगर 4 बजे घंटी बजी तो इसका मतलब यह नहीं कि 4 बजे ही सब कुछ उठाया गया, लेकिन जब घंटी बजने का समय होता है तो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं सुबह के 4 बज ही जाते हैं। 4 बजे घंटी बजी, संगम कितना हुआ। सब लोग जल्दी उठकर हवा में उठते हुए जा रहे थे। यहां मैं एक वचन पढ़ूंगा, देखिए। कुलुस्सियों को लिखा गया पत्र, पहला अध्याय। कुलुस्सियों को लिखा गया पत्र, पहला अध्याय। उस 10वें वचन का मतलब है कि वह 9वें वचन से शुरू होता है। वह बहुत बड़ा है। आखिरी लाइन में एक बात होती है। कुलुस्सियों को लिखा गया पत्र, पहला अध्याय 9 से 12 वचन तक लिखा गया है। अब मैं शुरू से पढ़ूंगा, 9वें वचन से, इसलिए जब से हमने यह बात सुनी है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़े हैं कि तुम संपूर्ण ज्ञान और आत्मिक समझ के साथ उसकी इच्छा को जानने वाले बनो। हम पूरी तरह से समझ रखने वाले बने, हर अच्छे काम में सफल हों और परमेश्वर के विषय में ज्ञान में बढ़ते जाएं, ताकि हर बात में प्रभु को प्रसन्न करें और उसके योग्य चलें। साथ ही उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार पूरी सामर्थ्य से बलवंत बने, ताकि हम आनंद के साथ पूरी सहनशीलता और धैर्य दिखा सकें। यहाँ एक कॉमा लगाकर आगे लिखा है, ध्यान दीजिए। तेजोमी पवित्र लोगों की विरासत में भागीदार होने के लिए जिसने हमें योग्य बनाया है, उस पिता को आपको धन्यवाद और स्तुति अर्पित करनी चाहिए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? तेजोमी पवित्र लोग, हम इस धरती पर हैं। हमारे पास शरीर हैं। कुछ लोग स्वर्ग में हैं। उन्हें तेजोमी लोग कहा जाता है। कल की बात है। उठा लिए जाने के बाद हम तेजोमी लोगों के साथ रहने वाले हैं। अब मैं एक और अद्भुत बात पढ़कर समझाऊंगा। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 39 से 40 की आयतें पढ़ता हूं, देखिए। मैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 39 से 40 की आयतें पढ़ता हूं। ये सब लोग जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा गवाही पाई, फिर भी हमारे बिना सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और उत्तम बात पहले से ही तैयार कर रखी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की भूमि का अनुभव नहीं किया। इसका मतलब क्या है जानते हैं? हम अभी पृथ्वी पर हैं। हमसे पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये सब स्वर्ग में चले गए हैं। वे अब परदेशी हैं। तेजस्वी लोग वहां देवदूतों के साथ हैं। वे तेजस्वी लोग हैं और भगवान ने स्वर्ग में उनके लिए एक स्थान तैयार किया है। उस स्थान में वे जाना चाहते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब और पुराने नियम के सभी भक्तों की आत्माएं परदेश में हैं। वहां देवदूत भी हैं। वहां उनकी आंखों के सामने भगवान द्वारा तैयार किया गया एक स्थान दिखाई देता है। वे उसमें जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? रुकिए, आपको अंदर नहीं जाना है, इंतजार कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। अब्राहम उसमें जाना चाहता है, इसहाक उसमें जाना चाहता है, याकूब उसमें जाना चाहता है, देवदूत भी उसमें जाना चाहते हैं। अब तक जितने भी पवित्र लोग मरे हैं, वे सब भी उसमें जाना चाहते हैं। ये सब लोग स्वर्ग में हैं, लेकिन उस खास जगह में कदम नहीं रखे हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उन्हें वहां कदम रखने से मना किया है। वे देख रहे हैं, वे सब देख रहे हैं। क्यों मना किया गया? क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा कि अभी धरती पर कुछ लोग बाकी हैं। उनके आने के बाद तब मैं तुम्हें भी उनके साथ अंदर भेजूंगा, ऐसा कह रहे हैं।
जानते हो, धरती पर जो कुछ लोग हैं वे कौन हैं? हम ही हैं। हम ही वे लोग हैं। वे हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। कलीसिया के उठाए जाने के लिए आप हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए स्वर्ग को भूल गए हैं, लेकिन स्वर्ग में गया हर व्यक्ति, स्वर्ग में मौजूद हर व्यक्ति हर सेकंड हमें देख रहा है, क्योंकि जब तक हम वहां नहीं पहुंचते वे लोग उस जगह पर नहीं जा सकते जहां उन्हें जाना है। हमारे वहां पहुंचने के बाद ही हम सब मिलकर उसमें प्रवेश करेंगे। तब तक वे वहां नहीं जा सकते। वे इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। अब वे दोनों ही दिशाओं में देख रहे हैं। रोज वे उस पवित्र नगर की ओर देखते हैं जिसे भगवान ने तैयार किया है। एक बार वहां देखते हैं, एक बार धरती की ओर देखते हैं। जानते हैं वे धरती पर किसे देख रहे हैं? हमें ही। वे हमारी ओर देख रहे हैं। वे हमारी ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें तैयार होना है। अगर हम तैयार हो जाएं तो यीशु प्रभु बादलों पर आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते वे उस पवित्र नगर में कदम नहीं रख सकते। इसलिए वे इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। वे हमारी तैयारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, चाहे आप तैयार हो या न हो। इस्राएली लोग जल्दी में हैं। मान लीजिए उन्होंने तुरंत ही मंदिर बना दिया। उस स्वर्ग में वे पवित्र जन हैं। देखिए, तेजोमय आत्माएं वहां खुश महसूस करेंगी। क्यों खुश होंगी? क्योंकि चाहे हम तैयार हों या न हो, अगर मंदिर बन गया तो इसका मतलब है कि उठाए जाने, रैप्चर की तारीख तय हो गई है। मान लीजिए कि हमें उठा लिया गया। वे स्वर्गीयजन खुश इस बात से नहीं हैं कि हम आ रहे हैं, बल्कि जब हम वहां पहुंचेंगे तभी वे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। आप समझिए। अगर आपकी प्रार्थना जीवन में घंटे दर घंटे लगातार समय बीतता है और आप वचन को अच्छे से पढ़ते हैं, बार बार पढ़कर मनन करते हैं, तो उसमें एक वरदान है। वह वरदान क्या है जानते हैं? आत्मा में डूब जाने का अनुभव, वह एक वरदान है। उस सप्ताह की खासियत क्या है जानते हैं? वह वरदान है। जब भी आप स्वर्ग की सीमाओं तक पहुंचते हैं, आपकी आत्मा तब स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग को देखती है, और फिर आपकी आत्मा वापस आकर आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसे आत्मा में डूब जाने का वरदान कहते हैं। यह बाइबल में लगभग सभी प्रेरितों को प्राप्त था। इस अनुभव के बारे में विशेष रूप से पौलुस बताते हैं। वे कहते हैं, मैं शरीर के साथ डूब गया था, आत्मा में डूब गया था, मुझे पता नहीं है। अगर संभव हो तो आप भी वह वरदान एक बार प्राप्त करें। जब आप प्रार्थना करते हैं और आपकी आत्मा अगर स्वर्गलोक चली जाती है, तो वहां के सभी संत आपको देखकर क्या कहेंगे जानते हैं? जाकर धरती पर जो लोग हैं उन्हें जल्दी बताइए कि तैयार हो जाए, ऐसा वे कहते हैं। वे चाहते हैं कि हम भी तैयार हो जाएं। वे सब बहुत उत्सुक हैं। यीशु प्रभु भी हमें जल्दी से स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। करीब 13 दिन पहले जब मैं प्रार्थना में था, यीशु प्रभु हमेशा कहते हैं। एक बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि मैं जल्दी आ रहा हूं। यह बात यीशु प्रभु पिछले 2000 सालों से कहते आ रहे हैं। मैं जल्दी आ रहा हूं, लेकिन अब तक वे नहीं आए। अब वह समय आ गया है। चाहे आप विश्वास करें या न करें, चाहे आप सुने या न सुने, चाहे आपके पास विश्वास हो या न हो, आपके बाद और कोई पीढ़ी नहीं है। हम ही आखिरी पीढ़ी हैं। यीशु प्रभु के लिए, स्वर्ग में रहने वाले पवित्र लोगों के लिए और पिता परमेश्वर के लिए यह बहुत बड़ी बात है। दुख किस बात का है जानते हैं? हम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप गंभीरता से प्रार्थना करके तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे स्वर्ग में जाना है, इतनी गंभीरता अब किसी में नहीं है। यहां तक कि सेवकों को भी नहीं पता। मुझे जल्दी से जल्दी स्वर्ग में जाना है, ऐसा विचार सेवकों के मन में भी नहीं है।
वो प्यास, वो इच्छा, वो उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक जिंदगी मजबूत नहीं है। यह दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज के दिन कम से कम 3 घंटे रोज प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? हम ठंडे पड़ते जा रहे हैं। हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हम भगवान के बारे में सही से जान नहीं पा रहे हैं। वचन के पीछे जाना ही मुख्य बात नहीं है। वचन सुनने के बाद हमें खुद से भगवान से बात करने का अनुभव होना चाहिए। यह कोई खास बात नहीं है। यह अब्राहम, इसहाक, याकूब इन सबके पास था। आप अब्राहम के जीवन शैली को देखें। अब्राहम अपनी पत्नी सारा को टेंट में छोड़कर खुद अकेले एक जगह पर जाकर वहां अकेले भगवान के साथ समय बिताते थे। उस जगह पर अब्राहम भगवान से बात करते थे, भगवान अब्राहम से बात करते थे। जब दोनों की बातचीत खत्म हो जाती थी, तब भगवान वहां से स्वर्ग चले जाते थे। फिर अब्राहम अपने घर लौट आते थे। आप बाइबल में देख सकते हैं। किसी भी भक्त को देख लीजिए, वे सभी व्यक्तिगत रूप से भगवान के साथ समय बिताते थे। भगवान के साथ समय न बिताने वाला एक भी भक्त नहीं था। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप किसी भी भक्त को देख सकते हैं। अगर आप भगवान की उपस्थिति में समय नहीं बिताते तो भगवान आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपको भगवान से बात करने का अनुभव नहीं है तो उन सब बातों को भूल जाना ही अच्छा है। अंतिम दिनों में स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही असंभव है। आपके पास विशेष अधिकार होना चाहिए। यह एक ही दिन में नहीं आता। आज रात घर जाइए। आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। जब आपके घर के सभी लोग सो जाए, तब अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके यीशु प्रभु से बात करना शुरू कीजिए। आज बात कीजिए, कल बात कीजिए, परसों बात कीजिए, इस हफ्ते बात कीजिए, इन 10 दिनों तक बात कीजिए, इस महीने भर बात कीजिए। अगर एक दिन भी आप बात नहीं करेंगे तो यीशु प्रभु आपसे बात करेंगे। अगर आप रोज बात करते रहेंगे तो किसी न किसी समय भगवान आपसे बात करना शुरू कर देंगे। पहले हमें ही बात करनी होती है, बार बार बात करनी होती है, लगातार बात करनी होती है। जब आप ऐसे ही बात करते रहेंगे तो एक दिन भगवान खुद आकर कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बेटी। बस इतना ही काफी है कि वह आपको पुकारे। आप स्वर्ग के लिए रजिस्टर हो जाते हैं। आपको उस रिश्ते में आना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं, भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आप उस अनुभव में आ जाएं, तो आप महिमा में प्रवेश कर जाते हैं। एक बार जब आप प्रवेश कर लेते हैं तो आप स्वर्ग में एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं। आप चुने हुए बच्चों की तरह होते हैं। आज रात हम आपके ताले पर तेल डालकर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहते हैं। जब यह प्रार्थना हो रही होती है, तब पवित्र आत्मा भगवान अपनी महिमा आपके अंदर भेजते हैं। चाहे आपको पसंद न भी हो, आप आज रात प्रार्थना करेंगे। भगवान प्रार्थना की आत्मा आप पर उंडेल रहे हैं। भले ही आपको प्रार्थना करना न आता हो या पसंद न हो, चाहे आपको उसमें ज्यादा रुचि न भी हो, फिर भी आप जबरदस्ती अब तक प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आज रात जब यह अभिषेक आप पर आएगा, तो अपने आप ही जब आप घर जाएंगे, आप सो नहीं पाएंगे। आप अपने आप ही शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा भगवान आपको भगवान से जोड़ देंगे। अत्यधिक कृपा पवित्र आत्मा भगवान हम सब पर दया करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। कुछ मिनटों तक प्रार्थना करें। कुछ मिनटों तक प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें। स्तोत्रम पिता, स्तोत्रम 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 पिता। पवित्र आत्मा को स्तुति हो, उनकी पवित्र आत्मा को स्तुति हो। हे परमेश्वर की पुत्री, हे परमेश्वर के पुत्र, आज रात महान कार्य होने जा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में हम समापन में विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपको जो करना है वह केवल एक ही काम है। परमेश्वर के महान कार्यों का अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हमें परमेश्वर के अभिषेक में चलना चाहिए। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए।
स्तोत्रम 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 पिता, स्तोत्रम प्रभु, स्तोत्रम पिता। हे परमेश्वर की पुत्री, हे परमेश्वर के पुत्र, हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। स्तोत्रम 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 पिता, स्तोत्रम नयन स्तुति पिता, स्तुति प्रभु, स्तुति पिता, स्तुति प्रभु, स्तुति स्तुति पिता, स्तुति नयन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जॉन सुबह फास्ट के बारे में पूछिए। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। कुछ मिनटों के लिए हम स्तोत्रम पिता, स्तोत्रम प्रभु, हालेलुया हालेलुया। कुछ मिनटों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ मिनटों के लिए चलिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर की पुत्री, यह तुम्हारा समय है। इस समय में हमें अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। परमेश्वर की पुत्री, आपको थोड़ी देर के लिए समय दिया जा रहा है। परमेश्वर से बात करनी है। आंखें बंद कर लीजिए, दिल खोलिए, परमेश्वर से बात कीजिए। यही करना है। इस रात क्या कहना है, तो याद रखिए कि हम ऐसे दिनों में आ गए हैं जहां सब कुछ एक साथ हो रहा है। 110 मिनट का समय दिया जा रहा है। यस 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 यस। तेरे लिए आया हूं मेरे प्यारे, तेरे लिए आया प्रभु। प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर, कुछ भी हो। नैना मुझसे बात कर प्रभु। आज रात से बस तेरे साथ ही चलना है प्रभु, तेरे साथ ही चलना है। पिता, तेरे साथ ही चलना है प्रभु। मुझे उठाए जाने वालों के संग ही रहना है। प्यारे, मुझे उठाए जाने वालों के संग ही रहना है। हाँ प्रभु, मैं आखिरी दिनों में आ गया हूं प्रभु। मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो गया है। प्यारे, आज रात मुझसे बात कर प्रभु। आज रात मुझे अभिषेक कर प्यारे। आज रात अभिषेक कर नैना। आज रात अभिषेक कर प्रभु। आज रात जिसने मुझे अभिषेक किया वही प्रभु। किसी भी नाम को पुकारो, किसी भी नाम को पुकारो, बस प्रभु का नाम लो। हमें एक अभिषेक में प्रवेश करना है। कहो कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखना है। हमें परमेश्वर की आत्मा के कार्यों का अनुभव करना है। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम आपको 10 मिनट का समय दे रहे हैं। आज रात यहां से जाने से पहले, आज रात बहुत से लोगों को छूने वाले हैं। 8 तारीख अक्टूबर महीने साल 2000 में एसआई ने मुझे आमने सामने दर्शन दिए। यीशु प्रभु मुझे आमने सामने दिखाई दिए। आज रात यह वही समय है जब यीशु आपको आमने सामने दिखाई देंगे। यह वह समय है जब यीशु प्रभु प्रकट हो रहे हैं। आकाश खुलने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं, महिमा उतरने वाली है। उनके चरणों को मजबूती से पकड़ लो, वह आ रहे हैं। स्वर्ग खुलने वाला है। चलो आज अपने जीवन को ठीक कर लें, सुधार लें। उनके चरणों को मजबूती से पकड़ लो। हे प्रभु, मुझे पार मत कर जाना, मुझे पार मत कर जाना, मुझे पार मत कर जाना प्रभु। अया अया अया। उन्हें पकड़कर रो रो रो। यह संसार समाप्त हो गया है। अब कोई भविष्य नहीं है। बिना किसी चिन्ह के हम कुछ नहीं कर सकते। यही आखिरी दिन है। हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। हम किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर का बच्चा आज रात एक कदम चला है। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। शाला लूलू तोरु शकवा ग्राम बोलो पुरुष न्याय। प्रभु बोलो, प्रभु बोलो। स्तुति पिता, स्तुति प्रभु की स्तुति पिता। कोन्नेसाया एसिया एसया, तेरे लिए आ रहा हूँ नायना, तेरे लिए आया प्रभु। मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर, किसी भी तरह मुझसे बात कर प्रभु। आज रात से मुझे तेरे साथ ही चलना है प्रभु, मुझे तेरे साथ ही चलना है। पिता, मुझे तेरे साथ ही चलना है।
प्रभु, जब उठाए जाने का समय आए मुझे उसमें होना है नायना। जब उठाए जाने का समय आए मुझे उसमें होना है। हाँ प्रभु, मैं आखिरी दिनों में आ गया हूँ। प्रभु, मेरा पूरा जीवन, सारा समय व्यर्थ चला गया। नायना, आज रात मुझसे बात कर प्रभु। आज रात मुझे अभिषेक कर नायना। आज रात अभिषेक हो जाए। आज रात अभिषेक कर प्रभु। आज रात मुझे अभिषेक कर नायना। यस आया। SI 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 को बुलाओ, SI को बुलाओ। बस प्रभु के नाम को पुकारो, कहो कि हमें एक अभिषेक में जाना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कदम रखना है। हमें परमेश्वर की आत्मा के कार्यों का अनुभव करना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। आज रात यहां से जाने से पहले, आज रात SI बहुतों को छूने वाले हैं। 8 तारीख अक्टूबर महीने साल 2000 में SI ने मुझे आमने सामने दर्शन दिए। यीशु प्रभु मुझे आमने सामने दिखाई दिए। आज रात SI आपको आमने सामने दिखने का समय है। यह वह घड़ी है जब यीशु प्रभु प्रकट होंगे। यह वह समय है जब आकाश खुलने वाला है। यह वह समय है जब चमत्कार होंगे। यह वह समय है जब महिमा उतरने वाली है। यीशु के चरण पकड़ लो, वह आ रही हैं, वह आ रही हैं। हम स्वर्ग में प्रवेश करने वाले हैं। चलो आज अपने जीवन को ठीक कर लें, सुधार लें, ठीक कर लें। उनके चरणों को मजबूती से पकड़ लो। प्रभु, मुझे छोड़कर मत चले जाओ। मुझे छोड़कर मत चले जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। प्रभु अया, अया, अयो, अयो। उन्होंने पकड़कर उस औरत को इस दुनिया का अंत हो गया। भविष्य में कुछ भी नहीं है। बिना किसी सहारे हम कुछ नहीं कर सकते। यही आखिरी दिन है। हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। अब हम किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते। भगवान के बच्चे, आज रात पूछो, वह पूछेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके पिता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्तुति, 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 स्तुति। शाला लूलू तोरु शाकबाकरा वालो तोरुष न्याय के पिता। स्तुति प्रभु, स्तुति पिता। कुछ मिनट हम आराधना करते हैं। अब आप खुद प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में रहें, प्रार्थना में रहें। परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता।